हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग ने क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री और किंगडम मोनेरा का जो फीचर्स होता है वो पढ़ा। फिर आर्किया बैक्टीरिया के बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पार्ट 1 वीडियो पहले देख लें, उसके बाद ये पार्ट 2 वाला वीडियो देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एक यू बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया को दो भाग में डिवाइड किया गया था, एक आर्के बैक्टीरिया एंड नेक्स्ट यू बैक्टीरिया। तो हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं कि यू बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। जो नॉर्मल बैक्टीरिया सब होते हैं आसपास में, उनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं या यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है, बैक्टीरियाज के पास सेल वॉल होता है और बहुत टफ सेल वॉल होता है इनके पास। सेल वॉल के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है कि सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ रहता है और सेल वॉल के ऊपर एक और परत लगा हुआ लेयर लगा हुआ रहता है जिसको कि ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास फ्लैजिलम रहता है। मोस्ट ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉप्स। जो मैक्सिमम यू बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक जो कि खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, और कुछ ही जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। यू बैक्टीरिया में आता है साइनो बैक्टीरिया, जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं सनलाइट को यूज करके खाना बनाते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है जो कि सेम ग्रीन प्लांट्स की तरह ही होता है। देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय जिलेटेनियस या म्यूसिलैजिनियस शीथ। उनकी जो बॉडी होती है वो बाहर से एक कवरिंग लगा हुआ रहता है जो उनको वेट करने से या प्रोटेक्शन देता है, जिसको कि म्यूसिलैजिनियस शीथ कहा जाता है। दे फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो गंदे पानी में ब्लूम्स बनाते हैं। जहाँ भी आप देखोगे पानी जमा हुआ रहता है तो वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो उनको कहते हैं ब्लूम्स इन polluted water. They can fix atmospheric nitrogen in special cell called heterocyst. जो साइनोबैक्टीरिया होता है उनके पास कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिनका नाम है हेट्रोसिस्ट। उस सेल में वो लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सब सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, सिर्फ हेट्रोसिस्ट नाम के सेल में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ऐसा साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो नॉस्टक और एनाबियना हो गया। नॉस्टक एंड एनाबियना जो है दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम देख सकते हैं। ये नॉस्टक का डायग्राम है। तो बाहर से जो लेयर लगा हुआ है वो म्यूसिलैजिनियस शीथ हो गया, और यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स भी आप देख सकते हैं, इनको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, जिनमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर या डायग्राम देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया कैसा देखने में लगता है। तो ये सिंपल एक डायग्राम है, इसको आप क्लियरली देख सकते हो। जो बाहर 3 लेयर्स होते हैं, इसका 3 लेयर्स का प्रोटेक्शन होता है। सबसे बाहर वाले लेयर कैप्सूल भी लिखा हुआ रहता है या ग्लाइकोकैलिक्स भी लिखा हुआ रहता है। फिर जो नेक्स्ट लेयर होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। फिर सबसे अंदर में जो लेयर होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। 3 मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग्स करता है, जिसको कि मीसोसोम कहते हैं। जगह जगह पे आपको सेल मेम्ब्रेन का फोल्डिंग दिखाई देता है, जिसको मीसोसोम कहा जाता है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, तो उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है राइबोसोम, जो कि यूकैरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। इसके पास फ्लैजिला होता है मूव करने के लिए। तो फ्लैजिला को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जहाँ से ये बॉडी में अटैच्ड होता है उसको बेसल बॉडी कहा जाता है। जहाँ से ये बेंड करता है उसको हुक कहते हैं। जो लॉन्गर पार्ट होता है उसको फिलामेंट कहते हैं। तो इस तरह से आप बैक्टीरिया का एक डायग्राम बना सकते हो फिगर को देख के। नेक्स्ट एक और सिंपल डायग्राम है ये। इस डायग्राम को भी आप देख सकते हो, एक सिंपल फॉर्म में ये डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो वही यहाँ पे भी वही दिखाया हुआ है, कैप्सूल, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 लेयर्स का इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अंदर में न्यूक्लियड है जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया।
साइटोप्लाज्म हो गया, जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम्स होता है, इसके पास फ्लैजिला होता है, और ये जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके पूरे बॉडी पे निकला हुआ है इसको पाइलस कहते हैं, या पिलाई, प्लूरल इसका पिलाई होता है, या कहीं पे पाइलस भी लिखा हुआ रहता है। तो दोनों में से जो आपको डायग्राम सिंपल लगे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और हम लोग देखते हैं यू बैक्टीरिया में। जैसे कि यू बैक्टीरिया में एक तो हम लोग ने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में साइनोबैक्टीरिया था। नेक्स्ट है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक का मतलब होता है जो केमिकल्स को यूज करके खाना बनाते हैं, उनको केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहा जाता है। तो केमिकल्स में क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमोनिया, ये सब केमिकल्स है, इनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन, सल्फर, ये सब न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकल करने में भी ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया हम लोग बोल सकते हैं कि डिकम्पोजर्स भी होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं डिकम्पोज, सड़ाने गलाने में भी हेल्प करते हैं चीज़ों को। तो हेटरोट्रॉपिक होते हैं और मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब चीज़ों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, फिर उससे ही न्यूट्रिशन लेने का भी काम करते हैं वो। बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं, मतलब हम लोग बैक्टीरिया को अपने लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, दूध से जो दही बनाने का प्रोसेस होता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। एंटीबायोटिक्स बनाने में बैक्टीरिया का यूज होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे जो यूजेज है, बेनिफिट्स हैं जो हम बैक्टीरिया से ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेंस की तरह रहते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग, जो बीमारी कॉज करते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। तो कुछ डिजीज़ का नेम जो एनिमल्स में होता है, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, साइट्रस कैंकर, टिटेनस, आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो ये सब कुछ डिजीज़ हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली करता है, फिशन से, बाइनरी फिशन से करता है, जिसमें कि जो बॉडी होता है बैक्टीरिया वो टू भाग में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसको बाइनरी फिशन कहा जाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब जब ख़राब समय होता है, टेम्परेचर या क्लाइमेट अच्छा नहीं रहता है, तो उस टाइम ये स्पोर्स बनाने का काम करते हैं। तो ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया, बाइनरी फिशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं ट्रांसडक्शन से। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब डीएनए ट्रांसफ़र होता है तो उसको ट्रांसडक्शन कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया कैसे करता है, तो ट्रांसडक्शन से, और एसेक्सुअल जो होता है वो फिशन या स्पोर फॉर्मेशन से करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके यू बैक्टीरिया के बारे में, जो कम्प्लीटली एक तरह से एनसीईआरटी भी बेस्ड है, और कुछ जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स नहीं दिए हुए वो भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो आप थॉरोली देख सकते हो। बहुत बार क्या हो जाता है, एनसीईआरटी का लाइन समझने में दिक्कत हो जाता है, और जो नीट एग्ज़ाम होता है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और जो एग्ज़ाम 11th-12th का जो एग्ज़ाम होता है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो एक सिंपलर फॉर्म में नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप आसानी से उसको स्टडी कर सको। नेक्स्ट जो है वो है माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा भी एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि विदाउट सेल वाल है, मतलब ये ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके पास सेल वाल नहीं है, ठीक है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जो बिना ऑक्सीजन का रह सकता है, मतलब ये एनएरोबिक है। ऐसे आपको पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो वो बैक्टीरिया का सेल है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन चेंज हो जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल दैट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन और द स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वाल, तो आंसर आपका होगा माइकोप्लाज्मा। ये डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। इनको पिप्लो भी कहा जाता है। पिप्लो का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा के जो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।